Good morning and welcome in NIOS. I am Richa Kataria with the second lecture of rectification of error. Hope कि जो आपको क्वेश्चंस कराए गए थे आपने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्योंकि उनको करने के बाद ही इसका फ़ायदा है, अदरवाइज भूल जाइए कि ये कर पाओगे. जस्ट ऑपोजिट, क्रेडिट सेल 7,000 की, एकदम स्टेप में आप सीख रहे हो, एक बार पूरे पूरे पैसे छूट गए. सेकेंड, 7,000 की जगह 700 हो गया, ठीक. और अब यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट, 7,000 की जगह 7,200 हो गया, ज़्यादा लिख दिया. अब ज़्यादा लिख दिया तो क्या करेंगे, ज़्यादा लिख दिया तो ज़्यादा ले तो सकते नहीं, अधिकार है नहीं है, तो 200 रुपये हमारे ज़्यादा हो गए. अब जब आप बेच रहे थे तो आपने एंट्री की थी अरुण अकाउंट डेबिट, अरुण को डेबिट किया था और 2 सेल्स किया था, लेकिन ये एंट्री जो है 200 रुपये से ज़्यादा हो गई. आपको मैंने 7,000 रुपये वापस करने थे, आपको मैंने 7,200 कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है आप 200 मुझे रिटर्न करोगे. इस एंट्री को भी हम यही करेंगे. करनी तो ये चाहिए था, ज़्यादा हो गया ना, इसको रिटर्न कर देंगे. क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, एकदम से पलट देंगे. होना था अरुण को डेबिट टू सेल्स, 200 रुपये ज़्यादा है, तो अरुण को पलटने के लिए ऐसे अपोजिट, तो सेल्स विल बी डेबिटेड, अरुण विल बी क्रेडिटेड. सेल्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, अरुण क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे. कितने रुपए से, एक्स्ट्रा अमाउंट से, 200 रुपये से. इज इट. यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए उसको दिमाग में बसा लीजिए. आपको किसी के 10,000 देने हैं, आपने 11,000 दे दिए, अब 1,000 वो बंदा आपको रिटर्न करेगा, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी. इनको देने थे 9,000 रुपये, परचेजेस इन्होंने किए थे 9,000 के, एंट्री कितनी की कर रखी है, 9,900 की. कितने ज़्यादा, 900, तो 900 ज़्यादा, तो 900 से एंट्री पलटी है. एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू ब्रिज. यहाँ पे परचेजेस टू ब्रिज होनी थी, लेकिन होगी क्या, जस्ट अपोजिट, ब्रिज टू परचेज. कितने से, एक्स्ट्रा अमाउंट से, राइट. अनदर एंट्री, चारू को गुड्स रिटर्न था, चारू को 4,000 का, एंट्री कितने से कर दी, 4,040 से. कितने रुपीज़ ज़्यादा हैं, 40 रुपये. 40 रुपये ज़्यादा, एंट्री क्या थी, चारूज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ऑपोजिट, परचेज रिटर्न टू चारू. इसी तरह हमें दीपिका से कितने लेने थे, 1,000 दे दिए, 1,600. हाउ मच इज़ ज़्यादा, 600 इज़ ज़्यादा, तो 600 की एंट्री पलट देंगे. फिर से सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी होके करोगे तो सब कुछ ईजी लगेगा. जहाँ पैनिक हुए सब कुछ वेस्ट अवे. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था, जब आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, 7,000 का अरुण को गुड्स बेचा, छूट गया, पूरे 7,000 छूट गया, आपने एंट्री कर दी. फिर कहा था 7,000 की जगह 700 लिख दिया, कम पड़ गए ना. आपके मैंने 7,000 दे रहे, मैंने आपको 6,300 रुपीज़ वापस किया. आप कहोगे ना मैम 700 रुपये और दे दीजिए, और दे दीजिए, जो एंट्री करनी थी वो तो की, और कर दीजिए, हो गई, राइट. और ज़्यादा चले गए आप वापस करोगे, तो एंट्री भी क्या करोगे, वापस करोगे. इज इट. तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच यू मस्ट हैव टू डू ऑन योर कॉपी. एक एक क्वेश्चन को कॉपी में करके समझ करके करना, हड़बड़ाना एकदम नहीं. फिर बुकलेट पे जाना, आपकी बुकलेट नंबर 1 पे, दैट इज ऑफ, दिस इज़ योर बुकलेट नंबर 1 विच यू ऑल हैव. बुकलेट नंबर 1 पे आपके इंडेक्स पे जाओ, देखो यहाँ पे आपका 12th चैप्टर है, जो कि 229 पेज नंबर पर है, ठीक है. जब आप 229 पेज नंबर पे आओगे, देखो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, ठीक है. 229 पेज नंबर पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है. नीड नॉट टू गो टू मच इन द थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो एक सजेशन मानना, आप इलस्ट्रेशन नंबर 5th को लगाना. 4 तक के कोई इलस्ट्रेशन नहीं करने आपको, डायरेक्टली आप 5th नंबर इलस्ट्रेशन करना, ठीक है. अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो एंड ऑफ द हर वीडियो के एंड में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात करके पूछ सकते हो. तो इसमें जो आपकी फर्स्ट बुक में 229 पेज नंबर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स शुरू हो रहा है, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5th है, जो कि करने लायक क्वेश्चन है. तो उस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे दिया गया है.
फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ से भी किसी भी बुक से, वॉट एवर द बुक, कोई भी बुक हो, आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपने इनको बेस करके वो क्वेश्चंस को करना है, राइट। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे तो आई विल गिव यू इन द प्रैक्टिस सेट, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक स्टेप और ऊपर, 7,000 भूल गए, 6,300 हो गया, अब 7,700 हो गया। अब और क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, बस हमें यहाँ पे देखना और क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। अनदर मिस्टेक गोइंग टू हैपन। क्रेडिट सेल थी 7,000 की, सेल थी, गलती से रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा होना क्या चाहिए था, सेल थी अरुण को, दिस इज द एंट्री होनी चाहिए थी, अरुण को डेबिट करना था टू सेल्स, करेक्ट एंट्री यही होनी चाहिए थी। लेकिन गलती से हमने इस सेल्स के क्रेडिट करने के अलावा हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया। जरा ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। एंट्री होनी चाहिए थी अरुण से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स के चक्कर में हमने किसको डेबिट कर रखा है, परचेजेस को। क्वेश्चन में जो कह रहा है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्रेडिट सेल्स टू अरुण ऑफ रुपीज 7,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, गलती से किस में रिकॉर्ड करी, परचेज बुक। जो चीज़ डेबिट में गलत हुई है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। अगर कोई चीज़ क्रेडिट में गलत हुई है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। हमें करनी थी ये एंट्री, करेक्टेड एंट्री यही है, गलती से परचेजेस डेबिट हो गया, तो जो गलती हो गई उसी को तो रेक्टिफाई करना है। डेबिट गलत हुआ तो उठा करके रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, परचेजेस डेबिट हो तो परचेजेस को ले आएंगे क्या, क्रेडिट में। सेल्स तो क्रेडिट होनी ही होनी थी, जो नहीं हुई वो तो करेंगे ही करेंगे, और परचेजेस जो गलत डेबिट हुआ उसको भी उठा के क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या जनरेट हो जाएगी, अरुण टू परचेज टू सेल्स। कैसे हुई फिर से समझ लीजिए, अगर कॉन्सेप्टली समझना है तो। एंट्री करनी चाहिए थी अरुण टू सेल्स, करनी चाहिए थी क्योंकि सेल किया था अरुण को, लेकिन गलती से हम लोगों ने सेल्स बुक की जगह पे परचेजेस को डेबिट कर दिया। गलती से सेल्स बुक की जगह परचेजेस कर दी, तो सेल जो करना था वो तो करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज जो गलत कर दिया उसको करेक्ट भी करेंगे, राइट। तो अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल तो होना ही होना है 7,000 से, लेकिन जो परचेजेस डेबिट गलत हो गया उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स सेल्स भी क्रेडिट होगा और परचेजेस भी क्रेडिट होगा, राइट। विथ 7,000 अरुण की बुक में कितने हो गए, 14,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गुड्स खरीदा था ब्रिज जी से 9,000 रुपये, खरीदा था, एंट्री हो गई सेल्स बुक में। खरीदा था 9,000 रुपये का, एंट्री हो गई किसमें, सेल्स बुक में। करना क्या चाहिए था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, यही एंट्री होनी चाहिए थी। गलती से अब यहाँ पे टू सेल्स, एंट्री क्या हो गई, सेल्स की हो गई। होना ये था, गलत ये हो गया। अब जब ये क्रेडिट गलत हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये तो होनी ही थी तो हुई है, लेकिन जब सेल्स गलत क्रेडिट हुआ है तो उस सेल्स को उठा के क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। समझ आ रहा है? सिंपल, जो होना था वो तो होगा, जो गलत हो गया उसको करेक्ट करने के लिए ऑपोजिट चले जाएंगे। क्रेडिट गलत हो गया, डेबिट करो, डेबिट गलत हो गया, क्रेडिट करो, राइट। क्वेश्चन में क्या था, होना था ये, परचेजेस बुक में चला गया, इसको भी उठा करके यहाँ ला दिया एज इट इज। करना क्या था, सिर्फ परचेजेस टू ब्रिज, लेकिन कर दिया क्या, सेल्स में एंट्री। तो सेल्स क्रेडिट है ना, तो उसको उठा करके करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 रिकॉर्डेड एट द सेल्स रिटर्न बुक। करेक्शन फिर से, करना क्या था, हो क्या गया। चारू अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, टू चारू जो खरीदा था वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, बस एंट्री इतनी होनी चाहिए थी।
चारूज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, दैट्स इट, एंट्री इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से सेल्स रिटर्न को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया होगा, ठीक है, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। होना था परचेज रिटर्न, हो गया सेल्स रिटर्न, डेबिट गलत हुआ, उठा करके क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही दीपिका के साथ हुआ, 1000 रुपये का गुड्स दीपिका जी वापस कर रही थी हमें, सेल हमने किया, उन्होंने हमें वापस किया, सेल्स रिटर्न टू दीपिका आ रहा है, गुड्स जो बेचा था वो आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न आ रही है, सेल्स रिटर्न आ रही है तो डेबिट हो गई। कौन कर रहा है, दीपिका, दे कौन रहा है, दीपिका, तो सेल्स रिटर्न टू दीपिका होना चाहिए था 1000 से, लेकिन यहाँ पे किस पे रिकॉर्ड हो गया, परचेज रिटर्न में। अब जब परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हो, क्रेडिट गलत हो गया, तो उठा करके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, राइट। होना क्या चाहिए था, एंट्री इतनी होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न टू दीपिका, गलती से किस में चला गया वो, परचेज रिटर्न के क्रेडिट में। अब क्रेडिट गलत हुआ है तो उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा 2000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, गुड्स रिटर्न किया उन्होंने और हमने किस पे रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में। क्वेश्चन को ध्यान से जरा कर देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, होना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा, और किस में चला गया, परचेजेस बुक में, एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये होना ही था, ये हो गया, डेबिट गलत हो गया, तो डेबिट गलत हुआ तो उसको क्रेडिट करेंगे। ईशा की बुक में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सिर्फ इसकी जगह पे ये चला गया, डेबिट डेबिट मिस्टेक हुई है। होना था सेल्स रिटर्न डेबिट, हो गया परचेज रिटर्न डेबिट। अभी डेबिट को क्रेडिट कर रहे हैं, होना था सेल्स रिटर्न डेबिट, इसका मतलब ईशा वॉज राइट इन प्लेस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप फिर से देख लो, होना था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा, हो गया परचेजेस टू ईशा। ईशा की बुक में कोई गलती नहीं हुई, क्रेडिट था, क्रेडिट है, नो मिस्टेक, डेबिट में ये रहना ही है, डेबिट में ये रहना ही है। गलत कौन है, परचेजेस, डेबिट गलत है, जब डेबिट गलत है तो उसको उठा के क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिएगा, जर्नल के कॉन्सेप्ट्स को, और कुछ भी नहीं है, जर्नल के कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलिएगा। बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, परचेजेस डेबिट होता ही होता है, लेकिन जब गलती से ज़्यादा होगा तो क्रेडिट हो गया। सेल्स क्रेडिट होना ही होना है, लेकिन गलती से अगर ज़्यादा होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे एक खाता अफेक्ट में आ रहा था, यहाँ पे 2 खाते आ गए। यहाँ पे करना था परचेज रिटर्न, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल यहाँ का लेकर चल रही हूँ, सेकेंड वाली एंट्री का। होना क्या चाहिए था और हो क्या गया, क्रेडिट परचेजेस, होना क्या चाहिए था, लिख लिया करिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ठीक, और हो क्या गया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब कभी भी आप लोग अपनी क्लास देख रहे हो, उसको पहले अच्छे से देखो, विदाउट कॉपी और पेन, सुनो ध्यान से, उसको देखो, उसके बाद फिर से एक बार रिपीट करनी ही करनी है। एक बार में अकाउंट्स नहीं आती है, एटलीस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्वाइस और थ्राइस एटलीस्ट, विच इज़ माई एक्सपीरियंस। एक बार में तो हमें भी नहीं आई होगी ना, इट टेक्स टाइम, न्यू टू ऑल, ये सबके लिए नहीं है। एक बार में नहीं आई, ट्वाइस देखो, नहीं आ रही, कॉपी पेन लेकर के उसको लिखना तब शुरू, लेकिन एक बार देखने के बाद। अब यहाँ पे मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे एंट्री जो सेकेंड वाली की बात हो रही है, क्रेडिट परचेज था तो परचेजेस टू ब्रिज, ठीक है, और गलती क्या कर दी, सेल्स में हमने एंट्री कर दी ब्रिज टू सेल्स। अब यहाँ पे आप लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जरा देख लीजिए, परचेजेस टू ब्रिज करना था, हो गया ब्रिज टू सेल्स। तो ये जो होना था, ब्रिज को क्रेडिट होना था और परचेजेस को डेबिट होना था, लेकिन ब्रिज गलती से क्रेडिट की जगह पे डेबिट हो गया।
और ये सेल्स क्रेडिट होगा। तो पहले जो गलत है, कौन गलत है? सेल्स गलत है। सबसे पहले तो इसको डेबिट करो, जो कि हम लोगों ने कर दिया। ब्रिज के भी तो बुक में अमाउंट ज़्यादा डेबिट है, उसको भी तो क्रेडिट करना होगा ना। क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। इसलिए ये एंट्री होती है परचेजेस सेल्स टू ब्रिज। ध्यान रखिएगा, परचेजेस टू ब्रिज होना था। ये इसकी बुक में भी तो कम पैसे हैं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे डबल अमाउंट से वो आ जाते हैं, नीचे वो डबल अमाउंट से आ गए। इसी के अगेंस्ट लास्ट वाली में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं क्लियर करा रही हूँ। सेल्स रिटर्न था, ठीक है, सेल्स रिटर्न था, लेकिन इनकी ईशा की बुक में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। जिसकी बुक में मिस्टेक हुई है उसी को हम आगे पीछे करेंगे, जिसके में नहीं है उसको हम छुएंगे नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो दोबारा करिएगा, तब भी अगर नहीं आया तो यू हैव अ नंबर टू कॉल, ठीक है। लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि समझ नहीं आया होगा। होना क्या था, कर क्या दिया, पहले करेक्ट एंट्री लिखिए, उसके बाद रॉन्ग एंट्री भी लिख लीजिए, उसके बाद थर्ड नंबर कॉलम बनाइएगा रेक्टिफाइड एंट्री। तो जब राइट एंट्री हुई रहेगी, रॉन्ग एंट्री होगी, रॉन्ग को ही तो करेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाइड एंट्री कर सकते हैं, राइट। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर करके बता दूं आपको, ये तीनों एंट्रीज कैसे की जा सकती हैं। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। पहले आप एक राइट एंट्री करो, होना क्या था? अरुण टू सेल्स। रिकॉर्ड किस में हो गई? परचेजेस में, परचेजेस टू अरुण हो गई। अब आपको कौन सा कॉलम बनाना है? कॉलम नंबर थर्ड, दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री का। जो करना था वो तो कर ही दो। अरुण डेबिट होने थे टू सेल्स, वो तो होंगे ही होंगे, ठीक। अब सही कौन हो गया है, गलत कौन है? परचेजेस डेबिट है, तो परचेजेस को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अरुण गलत क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे डबल अमाउंट से, राइट। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक नया कॉन्सेप्ट है विच यू हैव टू सॉल्व ऑन योर कॉपी। अदरवाइज एज यूजुअल आई विल से द सेम थिंग। अभी और क्वेश्चंस हैं? और क्वेश्चंस? हाँ जी, अभी आपके और क्वेश्चंस हैं। तो पहले ये क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल लें, राइट। अब एक नया कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में आइएगा, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए थी और हमने क्या गलती कर दी। गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैज़ बीन परचेज ऑन क्रेडिट। हड़बड़ाइएगा नहीं, आज तो मैं पूरा सॉल्व कर लूँगा, नहीं, वन बाय वन। गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। 1000 रुपये का गुड्स उधार खरीदा था सोहन से। आपको पता है एंट्री क्या होनी है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। लिख लिया, जब मैं बोल रही हूँ तो आपके पास कॉपी पेन, आप लिख लो। करेक्ट एंट्री का कॉलम बनाओ, आप एक राइट एंट्री का कॉलम बनाओ और उसमें लिख लीजिए होना क्या चाहिए था। गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैज़ बीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। आप लिख लो परचेजेस टू सोहन तो होना ही चाहिए था, करेक्ट एंट्री आपने लिख ली। अब हुआ क्या? बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स। लेकिन बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू अकाउंट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम है, गलत सही एंट्री परचेजेस टू सोहन होनी थी, गलत कुछ हुई ही नहीं है, ही नहीं, एंट्री ही नहीं हुई है, तो रेक्टिफाइड में यही एंट्री उतार दीजिए। रेक्टिफाइड एंट्री में ये करेक्टेड ही उतरेगी, तो एंट्री सिर्फ क्या होनी चाहिए? रेक्टिफाइड परचेजेस टू सोहन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुड्स अमाउंटिंग 4000। अब देखते हैं, उन्होंने एंट्री करी भी हुई है, अब एंट्री ये हो गई परचेजेस टू सोहन, दैट्स इट, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट हमारी? गुड्स अमाउंटिंग 4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। किसी को आपने उधार बेचा था और नो एंट्री हुई, नहीं हुई कर देते हैं, नहीं हुई कर देते हैं। नाम नहीं दे रखा इसलिए डेटर लिख लिया है। अगर किसी का नाम था तो नाम लिखते थे हम लोग, अगर नाम नहीं, ऑब्वियसली जिसको उधार माल बेचते हैं, जिससे पैसा लेना बाकी है, वो कौन होता है? डेटर्स होते हैं। नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर द परचेज रिटर्न। 200 रुपये का किसी ने परचेज का रिटर्न किया था, उसकी भी एंट्री नहीं हुई है। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का ये रिपीटेशन सा है, ये उसी को बेस करके नहीं हुई एंट्री तो कर देते हैं, दैट्स इट। नहीं हुई एंट्री तो कर देते हैं। नाम नहीं दिया है तो उधार जिससे हम खरीदते हैं क्रेडिटर होता है, जिसको हम बेचते हैं डेटर होता है, तो उनका नाम लिख सकते हैं, राइट।
नो एंट्री हैज़ बीन मेड, इट कैन बी सॉल्व्ड ऑल्सो। अब फिफ्थ में देखते हैं क्या हुआ है। ये आपके पीछे के 4 क्वेश्चंस का मिक्सचर है, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 5,000 रुपये, उधार खरीदा 5,000 में लेकिन रिकॉर्ड कर दिया 500 रुपये का। खरीदा था 5,000 का, रिकॉर्ड कर दिया 500 का। कम रिकॉर्ड कर दिया 4,500 और रिकॉर्ड करेंगे ना, तो रेक्टिफाइड एंट्री में कितना जाएगा 4,500, है ना। राइट एंट्री 5,000, एंट्री में तो चेंज है, अमाउंट में चेंज आ रहा है। सेम एंट्री के साथ कितनी की हो जाएगी 4,500 की। सेम एंट्री के साथ कितने की हो जाएगी 4,500 की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेल किया था सियाराम को 600 रुपये का, रिकॉर्ड किया 60 रुपये। इसका मतलब 600 का था रिकॉर्डिंग, आपने की 60 की, इसका मतलब 540 रुपीज़ की और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन 400 रुपये, 4,000 की रिकॉर्डिंग हो गई। 400 की करनी थी 4,000, किसी बंदे को 400 देने थे, 4,000 दे दिए, 3,600 वो हमें वापस करेगा। एंट्री वापस होनी क्या थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन। अब क्या हो जाएगी, गलती हो गई तो पवन डेबिट हो जाएंगे, परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितने से, द डिफरेंस अमाउंट 3,600। दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग आगे के लेक्चर्स करने के पहले इन लेक्चर्स में एकदम से वेल वर्स्ड हो जाओगे। मैं बोल रही हूँ बुक इज़ नॉट वेस्ट अवे। 12th नंबर चैप्टर में आ जाना और उसमें देखो पहले क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं कि नहीं है। अगर हैं दैट्स ग्रेट, अगर क्वेश्चन कम लग रहे हैं तो आप किसी भी बुक से, CBSE की बुक से, ISC की बुक से, किसी भी बुक से आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस आर देयर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हैज़ गिवन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो आप कर चुके हो। 6 अब आपका सॉल्व होगा और नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपका 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो 5th और 6th इलस्ट्रेशन आप अपनी बुकलेट नंबर 1 से सॉल्व कर सकते हो। 229 इज़ अ पेज नंबर। 6th तक करने के बाद होल्ड हो जाइएगा। इस वीडियो के बाद अनदर वीडियो देखने के बाद 7th भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।